भी शामिल है। आपको बस हेलो अपने बॉस। इंटरव्यू। ओह हे जेरेड, मैं अभी एवन से सीनियर मैनेजर की खाली हुई पोस्ट के बारे में बात कर रहा था। आज शाम को मैं अपना फैसला सुनाने वाला हूँ, इसलिए तुम भी तैयार रहना। मैं ध्यान रखूंगा बॉस। आपका सूट अच्छा है, आप पर जच रहा है। गाड़ी पार्क कर लूं, मैं भी चलता हूं। सच में ये हैंडीकैप के लिए रिजर्व है, यहाँ पार्क नहीं कर सकते। हैंडीकैप लोगों की किसे परवाह है। वैसे भी मैं जल्दी ही सीनियर मैनेजर बनने वाला हूं, तो मैं जहां चाहूं वहां पार्क कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पार्क कर लूँ? मेरे पास हैंडीकैप परमिट है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने पार्क कर दी है, कोई और जगह ढूंढो। देखो, मैं व्हील चेयर इस्तेमाल करता हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे यहाँ गाड़ी पार्क करने दोगे। तुमने सुना नहीं, मैंने देखिए, कहा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आप मेरी जगह पार्क कर लीजिए, मैं कहीं और पार्क कर लेता हूँ। यही वजह है तुम कभी सीनियर मैनेजर नहीं बन सकते। तुम उन लोगों पर वक्त बर्बाद करते हो जो तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकता। यही तो हमारी कंपनी का मोटो भी है, हमें हमेशा अजनबियों की इज्जत करनी चाहिए। रहने दे यार, ये सब बकवास मेरे सामने मत कर। तुझसे अंदर मिलता हूं। मुझे बहुत अफसोस है, मैं अभी गाड़ी हटाता हूँ। थैंक यू। जरा देखो, अगले सीनियर मैनेजर को कैसा दिखना चाहिए। तुम्हें कैसे पता होगा, तुम कभी नहीं समझोगे। रुको, अंदर कहां घुसे जा रहे हो? आप प्लीज दूसरे वाले टॉयलेट में चले जाइए, मुझे बाथरूम यूज करना है। दिख नहीं रहा, अंदर पहले मैं आया। हैंडीकैप के साथ साथ अंधे भी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस पर हैंडीकैप का साइन लगा हुआ है? सिर्फ इसी में इतनी जगह है जिसमें मैं व्हील चेयर के साथ जा सकता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, बोलो। अगर तुम्हें अंदर आना है तो इंतजार करो। सुनिए, यहाँ पर एक और बड़ा बाथरूम है जहाँ पर मैं आपको ले जा सकता हूँ। सच में? थैंक यू सो मच। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बस मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, यही हमारी कंपनी का मोटो भी है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। थैंक यू। तो तुम यहाँ सीनियर मैनेजर हो? नहीं, काश होता। ये मेरा सपना है, लेकिन जेरेड, जिससे अभी आप थोड़ी देर पहले मिले, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पोस्ट उसी को मिलने वाली है, इसलिए। सुनो, तुमने एक काम करते रहो, क्योंकि आखिर में जीत नेकी करने वालों की ही होती है। ये रहा वॉशरूम। ओह, थैंक्स। सुना है प्रमोशन के साथ नया ऑफिस भी मिलेगा, कभी मिलने जरूर आना। हाँ जरूर। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अरे यार, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मैं यहाँ पर। अरे नहीं, क्या आप में से कोई ये पकड़ा देगा? मुझे दवाई लेनी है। सीरियसली? क्या चाहते हो, सब अपना काम छोड़कर तुम्हारी सेवा में लग जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली पार्किंग चाहिए, बड़ा सा बाथरूम चाहिए, और लोग भी चाहिए जो पूरे दिन सेवा कर सके तुम्हारी। चाहो तो शहर भी घुमा दूं। नहीं, मैं यहाँ से एक बात बोलूं? खैर जाने दो, तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूं। चलो एवन, चलते हैं, बॉस से जाकर मिलना है। लीजिए। थैंक यू सो मच। तुम चल रहे हो या नहीं? अरे यार, हम यहाँ क्या कहते हैं, हमें हमेशा रहने दूसरों दो। की। इसी वजह से तुम सारी जिंदगी सिर्फ एक एसोसिएट का ही काम करोगे। अब चलो। तो सुनिए दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है। अब मैं बताऊंगा नया मैनेजर कौन होगा। मिस्टर ग्रिफिन, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं? दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। थैंक्स जेरेड, तुम बहुत ही सलीके से बात करते हो। हाँ, तो हमारा नया सीनियर मैनेजर है। अरे, अभी मेरा नाम लिया जाने वाला है, जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी। मैं नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, आप यहीं पर रुकिए डैड।
डैड? एक मिनट, ये आपके डैड हैं? हाँ, दुनिया के सबसे अच्छे डैड। इन्हीं की वजह से मैंने ये कंपनी खोली थी। बात दरअसल ये है, मेरे डैड की ज्यादातर जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजरी है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने उन्हें अपने पैरों पर चलते नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डैड होने के सारे फर्ज निभाए। मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लोग डैड के साथ कैसा बर्ताव करते थे। वो उनकी तरफ ऐसे देखते थे जैसे वो इंसान ही ना हो। मैंने बार बार यही होते देखा। लोग उनके हैंडीकैप होने का हर बार फायदा उठाते थे। मैं हमेशा यही सोचा करता था, लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। वो उन्हें देखकर हंसते थे जैसे उनके अंदर कोई भावना ही ना हो। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा और उसके जरिए हैंडीकैप लोगों की मदद करूंगा। तो देखा आपने, मैंने अपने डैड की वजह से यह कंपनी शुरू की थी और यही हमारी कंपनी का मोटो भी है। हमें हमेशा अजनबियों की इज्जत करनी चाहिए। वाह मिस्टर ग्रिफिन, बहुत अच्छी कहानी है। और ब्रायन, अगर आप चाहें। रहने दो जेरेड, डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में सब पहले ही बता दिया है। बता दिया? हाँ, और ये भी कि कैसे एविन ने इनकी मदद की थी। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि हमारी कंपनी का नया सीनियर मैनेजर होगा एविन। हमारी कंपनी को आप जैसे इंसान की ही जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे हाथों में हमारी कंपनी बढ़िया काम करेगी। वाह, थैंक यू सो मच सर। ये नहीं हो सकता। मुझसे अच्छा सीनियर मैनेजर आपको नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप मुझे ये पोस्ट नहीं देंगे तो कंपनी छोड़ दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें निकालता हूं। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। एविन, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा नया ऑफिस दिखाता हूं। ये आप ठीक नहीं कर रहे। हे, तुम नाराज मत हो। तुम जब भी चाहो मेरे नए ऑफिस में मिलने आ सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा। आपका शुक्रिया, मैं आपकी कद्र करता हूं। और थैंक यू सर, मेरे लिए ये सब करने के लिए। मैंने कहा था ना, नेक काम करते रहो, क्योंकि आखिर में जीत नेकी करने वालों की ही होती है।